हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मामंजू एकेडमी पर। तो दोस्तों, यदि आप लोग क्लास 12th में हैं और आर्ट्स लिए हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस। इस विषय का दोस्तों सभी चैप्टर को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो आज की इस क्लास में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे। ऑब्जेक्टिव का दोस्तों सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक, सभी क्वेश्चन को एकदम पूरा विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार का गिरना किसके अंत का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार का गिरना दोस्तों ये शीत युद्ध की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। किसका महत्वपूर्ण प्रतीक था? तो यह दोस्तों शीत युद्ध का। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीत युद्ध, ठीक है। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, ग्लासनोस्ट व पेरिस्टोरिका के नियत किसने दिए। ग्लासनोस्ट व पेरिस्टोरिका के नियत किसने दिए? तो ये नियत दोस्तों गोर्बाचेव ने दिए थे। कहीं कहीं गोर्बाचेव लिखा रहता, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोर्बाचेव। ग्लासनोस्ट व पेरिस्टोरिका के नियत गोर्बाचेव ने दिए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव थे। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हम लोग देख लिए मिखाइल गोर्बाचेव। अभी देखेंगे हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में है, सोवियत संघ की विघटन किस वर्ष हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन में सोवियत संघ की विघटन किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों सोवियत संघ की विघटन? तो यह दोस्तों 1991 ईस्वी में हुई थी। सोवियत संघ का विघटन दोस्तों 1991 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। पांचवा नंबर क्वेश्चन में है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। तो दोस्तों बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। 13 अगस्त 1961 को दोस्तों बर्लिन दीवार का निर्माण हुआ था। बर्लिन दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो 13 अगस्त 1961 ईस्वी को बर्लिन की दीवार का दोस्तों निर्माण हुआ था 13 अगस्त 1961। ये डेट याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों ये डेट, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई या फिर निर्माण कब हुआ था पूछेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1961। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, रूस की समयावधि क्रांति सन डैश ईस्वी में हुई थी। यानी रूस की समयावधि क्रांति दोस्तों कब हुई थी, ठीक है। तो रूस की समयावधि क्रांति दोस्तों 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सातवां नंबर क्वेश्चन, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो दोस्तों विश्व राजनीति के दो ध्रुव अमेरिका और सोवियत संघ थे। अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां भी कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग देखेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन। तो आठवां नंबर क्वेश्चन में है, शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया। तो ये मॉडल दोस्तों किस पर लागू किया गया? तो ये मॉडल दोस्तों साम्यवादी देशों पर। किस देशों पर? तो साम्यवादी देशों पर शॉक थेरेपी का मॉडल लागू किया गया। शॉक थेरेपी का मॉडल दोस्तों साम्यवादी देशों पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन में है, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था। दूसरी दुनिया में दोस्तों अमेरिका नहीं था। दूसरी दुनिया में अमेरिका देश नहीं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
तो दोस्तों अमेरिका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ के विभाजन के बाद दोस्तों रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन था। कौन था? तो बोरिस येल्त्सिन। तो इस प्रश्न का कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए बोरिस येल्त्सिन सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति था दोस्तों। नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? 1917 में दोस्तों रूस में समाजवादी राज्य का स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा लेनिन। 1917 में दोस्तों रूस में समाजवादी राज्य का स्थापना लेनिन ने किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन में सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो ये दोस्तों साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली ये साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी साम्यवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां भी कंप्लीट हो गया। अभी है 13वां नंबर क्वेश्चन। तो 13वां नंबर क्वेश्चन में है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति दोस्तों कब हुई थी? तो ये क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन में है सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो इसमें दोस्तों 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ में 15 संघीय गणराज्य थे। कैसी गणराज्य? तो संघीय गणराज्य दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। संघीय गणराज्य के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? तो इसका आंसर 15 दीजिएगा। सोवियत संघ में 15 संघीय गणराज्य थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? निम्न में कौन से देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी यूक्रेन, बेलारूस और तुर्कमेनिस्तान। यूक्रेन, बेलारूस और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? दूसरी दुनिया का आशय दोस्तों किन देशों से था? तो इसका आंसर होगा कम्युनिस्ट देश। दूसरी दुनिया का आशय दोस्तों कम्युनिस्ट देश से था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? बोल्शेविक क्रांति दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो ये क्रांति दोस्तों रूस में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जानने से पहले इसको भी पूरा विस्तार से जानते हैं। 17 नंबर का बोल्शेविक क्रांति, इसे दोस्तों अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। पूछा जाएगा कि अक्टूबर क्रांति किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? बर्लिन की दीवार दोस्तों कब गिराई गई? तो ये दोस्तों 1989 ईस्वी में गिराई गई थी। तो इसमें ऑप्शन में 1988 दोनों में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही कर लीजिए 1989। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ टाइपिंग में, तो इसको सही कर लीजिए 1989, ठीक है। बर्लिन की दीवार दोस्तों 1989 में गिराई गई थी, 9 नवंबर 1989, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 9 नवंबर 1989। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन में है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? तो इसका नेतृत्व दोस्तों लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन।
तो 20 नंबर क्वेश्चन में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? तो ये दोस्तों 1985 ईस्वी में महासचिव बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्तों महासचिव 11 मार्च 1985 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? तो 1985 ईस्वी में दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव 11 मार्च 1985 को सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्तों महासचिव चुने गए थे। किसके महासचिव? तो कम्युनिस्ट पार्टी के। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों टॉप 20 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, जो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस सभी क्वेश्चन को दोस्तों अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही दोस्तों हम लाते रहेंगे पॉलिटिकल साइंस का सभी चैप्टर का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद में सब्जेक्टिव देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।